Hello everyone, welcome to the new episode of the placement series and today in this episode हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हैं इनका नाम है नेहा एंड शी विल बी शेयरिंग हर एक्सपीरियंस ऑफ हाउ शी गॉट प्लेस्ड इनटू अ कंपनी एंड द नेम ऑफ दिस कंपनी इज रैपिडॉप्स। तो यहाँ पे आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि रैपिडॉप्स की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो उसका इंटरव्यू किस तरीके से होता है, उसमें कौन कौन से इंटरव्यू राउंड्स आते हैं एंड देन वी विल ऑल्सो डिस्कस कि नेहा ने इसके लिए कैसे प्रिपरेशन की थी, राइट। तो यहाँ पे जो हमारी डिस्कशन है ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल के लिए है। रैपिडॉप्स एक आईटी कंपनी है और गुजरात के अंदर बहुत सारी कॉलेजेस के अंदर ये हायरिंग के लिए जाती है। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इस साल प्लेसमेंट में बैठने वाले हैं या तो फिर फ्यूचर में वो प्लेसमेंट में बैठेंगे, उनके लिए वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नेहा, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे ऑन दिस पॉडकास्ट एंड लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन कि how was your interview and what were the different kind of rounds which were there in your interview? ओके, सो फर्स्टली एप्टीट्यूड राउंड था। उसमें ऐसा था कि वी हैव 45 मिनट्स टू अटेम्प्ट 40 क्वेश्चंस। और ये ऐसा था कि नो नेगेटिव मार्किंग। और यहाँ पर आपको क्वेश्चंस आते जाएंगे और आपको यहाँ पर साइड बार दिखेगा कि कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हैं, कितने अभी आपने विजिट ही नहीं किए। आप बैक हम्म। एंड फोर्थ कर सकते हो, जिस नंबर पे आपको जाना है वो भी आप वहाँ पे क्लिक कर सकते हो। एंड ओके। सारे क्वेश्चंस मिक्स थे, ऐसे कि एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है, अरिथमेटिक मैथ का, तो वो मतलब मैथ्स के क्वेश्चन नहीं आएंगे, जम्बल्ड होंगे। हम्म। मेनली मैं बोलूँ तो सी लैंग्वेज के क्वेश्चंस थे ज्यादा। हम्म। सी लैंग्वेज के स्निपेट वाले क्वेश्चंस थे। वो लाइक आप इंटरव्यू बिट के एमसीक्यूज कर लो टॉप 100 वाले, तो भी वो हो जाएगा। एंड सेकंड जो मुझे लगा पे थे वो मैथ्स के क्वेश्चंस थे, एपी जीपी सीरीज वाले, मिसिंग इन सीरीज के कौन सा नंबर नेक्स्ट आएगा। हम्म। एंड देन डिस्काउंट वाले क्वेश्चंस हो गए, क्लॉक वाले हो गए, ट्रेन वाले हो गए। और यहाँ पर आप एक ट्रिक कर सकते हो कि अगर आपको क्वेश्चन पढ़ के आप फॉर्मूला नहीं याद आ रहा है या फिर कुछ ऐसे कहीं अटक रहे हो, ऑप्शन वाइज चेक करना स्टार्ट करो, एलिमिनेट करना स्टार्ट करो, तो आपको फटाफट फटाफट आंसर्स आ जाएंगे उसमें। हम्म। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि ऊप्स और डीबीएमएस के क्वेश्चंस थे उसके अंदर। हम्म। ऊप्स मैं बोलना चाहूंगी कि बहुत लोग ऐसे जैसे कि डीएसए सी प्लस प्लस में कर रहे हैं या डीएसए जावा में कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, उसी लैंग्वेज का वो लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी कर लेते हैं, जैसे कि मैंने जावा में किया था। लेकिन ऐसा नहीं कि भी जस्ट आप क्वेश्चंस गो थ्रू करना चाहिए। उसके जो भी टॉप ओ ओ पी के जो क्वेश्चंस है इंटरव्यू बिट के, वो भी देख लो, क्योंकि अ, वहां पर क्वेश्चन आएंगे वो जावा या सी प्लस प्लस जम्बल भी हो सकते हैं, तो वहां पे कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। हम्म। तो ओवरऑल ये 45 क्वेश्चंस थे। एप्टीट्यूड के लिए करियर राइट के वीडियोस मैंने देखे थे। हम्म। बहुत ही शॉर्ट शॉर्ट ट्रिक्स होती है जो पता होनी चाहिए, विद इन आप 30 सेकेंड्स आप सॉल्व कर पाओगे अगर आपको ट्रिक पता होगी तो। एंड इंटरव्यू भी इंडिया बिक्स के क्वेश्चन सॉल्व किया था, और अराउंड 2 महीने पहले से ही रेगुलर एक एक आवर्स आपको देना चाहिए। लाइक अगर आपका बहुत ही शार्प माइंड है देन इट्स फाइन, बट अगर ऐसा है कि हम्म। लॉजिकल थिंकिंग उतनी नहीं है, हम्म। एप्टीट्यूड उतना सही से नहीं आ रहा है, तो फिर थोड़ा अर्ली स्टार्ट करना इज वेरी गुड। ओके। और अंडर रेट मत करो एप्टीट्यूड को, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यही क्लियर नहीं होगा तो आगे के राउंड्स में आप प्रोसीड नहीं कर पाओगे। लाइक मेरे केस में था, आगे की जो भी कंपनीज थी उसमें एप्टीट्यूड राउंड कहीं ना कहीं से अटक रहा था। एक में हुआ, दूसरे में नहीं हुआ, फिर नहीं हुआ, तो एक स्टिलनेस ऑफ माइंड भी होना चाहिए व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग एप्टीट्यूड और एनीथिंग। गॉट इट। सो तो ये फर्स्ट राउंड था एप्टीट्यूड का। ओके। सो लाइक रिगार्डिंग एप्टीट्यूड आई वुड लाइक टू आस्क कि मतलब इससे पहले हमने तत्वासॉफ्ट की बात की थी और दूसरी अगर हम कंपनीज की बात हाँ। करें तो यहाँ पे कंपनी टू कंपनी चीजें डिफर करती है, राइट। बिकॉज कुछ कंपनीज में जो है वो यस कोडिंग के यस। क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं डालते हैं। और जैसे आपने रैपिडॉप्स के केस में कहा कि यहाँ पे किसी भी तरह की नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, बट यहाँ पे कोडिंग के क्वेश्चंस थे और यहाँ पे उप्स के भी क्वेश्चंस थे, डीबीएमएस के भी क्वेश्चंस थे और साथ में एप्टीट्यूड के थे हम्म। ही, राइट। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ओवरऑल लेवल कैसा था एप्टीट्यूड का, मतलब लाइक इज इट इजी टू क्रैक अगर आप थोड़ी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं, या फिर यू हैव टू बी यू नो केयरफुल अबाउट द टाइम मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग। तो वो चीज आपको कैसी लगी वहां पे कि सारे क्वेश्चंस आपके उस टाइम के अंदर बन रहे थे, या फिर आपको ऐसा लगा कि नहीं भी टाइम कम पड़ रहा है क्वेश्चंस के लिए? हाँ, मेरे साथ हुआ था। फर्स्ट जो क्वेश्चंस आ रहे थे वो सी लैंग्वेज स्निपेट वाइज आ रहे थे, तो जैसे कि रिकर्जन का होगा, मैक्रोस का होगा, तो सोचना पड़ रहा था। व्हाट आई डिड इज वाज कि मेरा मैथ मतलब मैथमेटिक्स फटाफट हो सकते थे। और जैसे कि जो इंग्लिश वाले क्वेश्चंस होते हैं और इसका अपोजिट क्या हो गया, वो वाले जो क्वेश्चन थे वर्बल टाइप और पैटर्न वाले,
वो सब मैंने फर्स्ट स्टार्ट किया, मतलब लास्ट से फर्स्ट गई मैं। तो वो सब क्वेश्चंस हो गए थे, और जो मैं जिनमें लग रहा था कि भाई अभी लगेगा इसमें 2-3 मिनट, उसको स्किप करते जाओ और नोट करो कि 5, जैसे 5 नंबर है, 7 नंबर है, जस्ट नोट इट डाउन। टाइम मिलता है तो उसको अटेम्प्ट करो। एंड लेवल इज इजी। हम्म, तत्व सॉफ्ट जैसा लेवल नहीं था, इतना हैवी लेवल नहीं था, इजी था। आप हम्म, टॉप 100 और 200 क्वेश्चन भी करके जा रहे हो तो मतलब मुझे जब नेक्स्ट डे मैंने पढ़ा था वही वाले क्वेश्चन मुझे दिखे थे। हम्म, ऑब्वियसली सेम नहीं होंगे, बट वेरी इजी, मतलब कर सकता है मतलब कोई भी। राइट। नॉट दैट काइंड ऑफ लेवल। सो एंड मैनी, इवन इफ यू या, डोंट नो अबाउट द formulas, you can just take the 4 MC options and easily get the answer. ओके गॉट इट। सो यहाँ पे ये टेक्निक हो गई कि आपको ऑप्शंस के थ्रू एलिमिनेट करना है तो वो इजी रहेगा, राइट? सो कंसिडरिंग हाँ, रैपिडॉप्स ये ये, मैंने किया था बहुत क्वेश्चंस में। यस, तो इसका मतलब ये बहुत सारे क्वेश्चंस में चीज पॉसिबल थी इसीलिए आप कर पा रहे हैं। तो मेक श्योर कीजिए, सभी स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूंगा कि अगर कोई एमसीक्यू ऐसा है कि जिसमें आपको लग रहा है कि ऑप्शंस के थ्रू आप उन ऑप्शंस को देख के ही कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट करके राइट आंसर की तरफ जा सकते हैं, तो पहले वो अप्रोच ट्राई कीजिए। बिकॉज अगर आप ट्रेडिशनल अप्रोच फॉलो करने जाएंगे, पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कैलकुलेशन करके, देन इट माइट टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो वो चीज अगर आपको, ये ट्रिक्स आपको ढूंढनी पड़ेगी ताकि आप टाइम बचा सके। मेनली यहाँ पे यही चीज है कि हम्म। क्वेश्चंस तो इजी होंगे, बट इफ यू आर नॉट डूइंग द प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट, और सही से अगर आपने, अगर किसी एक क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम लगा दिया, देन अल्टीमेटली यू विल लूज दिस मैच और आप सारे क्वेश्चंस को अटेंड नहीं कर पाएंगे, राइट? सो ये चीज आपको ध्यान रखनी है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एप्टीट्यूड। ओके, सो नेहा, आपका एप्टीट्यूड क्लियर हो गया। उसके बाद ये एप्टीट्यूड आपका ऑन कैंपस था, राइट? मतलब कॉलेज के अंदर जाके ही सभी का ये हाँ, हुआ ऑन था, कैंपस। राइट? उसके हाँ, बाद जो ऑन नेक्स्ट कैंपस। राउंड था वो कौन सा था? टेक्निकल? टेक्निकल राउंड। और जैसे अगर आप तत्व सॉफ्टवेयर, मतलब कोई भी कंपनीज है, तो इस कंपनी का ऐसा था कि ऑन द सेम डे, विद इन 1 आवर आपका टेक्निकल राउंड स्टार्ट हो गया था। और जितने हम्म, भी से कि 55 जिन्होंने 55 दे हैव शॉर्ट लिस्टेड, तो सबके इंटरव्यूज एक ही दिन हो गए थे। और उसी दिन आपको ऑफर लेटर भी दे दिया गया था। मतलब तो एक ही आपको दिन कुछ में टाइम पूरी नहीं मिला आफ्टर हायरिंग पीरियड। प्रोसेस कंप्लीट हो हाँ, गई? 55 जन, ओके, हाँ, एक ही दिन में हायरिंग हो गई थी। ओके, एंड यू गॉट ऑफर लेटर ऑल्सो। ओके, तो ग्रेट। आपको टाइम नहीं मिलेगा एप्टीट्यूड के बाद प्रिपरेशन का, रिवीजन का भी। वेरी क्विक हम्म, हुआ था प्रोसेस। तो यस, फर्स्ट टेक्निकल राउंड था, वाज अराउंड 30 to 35 मिनट्स। ओके, एंड मेनली प्रोजेक्ट डिस्कशन हुए थे उसके अंदर। हम्म, जो भी अपने प्रोजेक्ट बनाया, मेन रीजन था उसको चेक करने का कि इसने कहीं से कॉपी तो नहीं किया, उसको इन डेप्थ नॉलेज है या नहीं, हम्म, जो भी प्रोजेक्ट बिल्ड किया है। तो मेरा एक हम्म, ओएस बेस्ड क्वेश्चन, सीपीयू शेड्यूलिंग वाला। तो हम्म, उसमें उन्होंने डीप डाउन मुझे जाके पूछा कि वाई सीपीयू शेड्यूलिंग इज इम्पोर्टेंट, और उसमें कौन कौन से सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स है। एक स्टूडेंट पूछा हम्म, था शॉर्टेज रिमेनिंग टाइम फर्स्ट का, तो उसको मुझे जस्ट पेन एंड पेपर पे समझाना था, गैंग चार्ट बना के, कि हाउ इट वर्क्स एक्चुअली। हम्म, हम्म, वो होने के बाद दे आस्क मी वेरी सिंपल क्वेश्चन, लाइक बर्स्ट टाइम क्या होता है, थ्रूपुट क्या होता है, लाइक उनको पता चलना चाहिए कि हाँ, इसको आइडिया है, इसने प्रोजेक्ट बिल्ड किया है। हम्म, वो होने के बाद उन्होंने एक पैटर्न दिया था, मिरर वाला पिरामिड था। वो ओके, वाला सॉल्व करना था, और उसमें भी वो इफ सॉरी ब्रेक एंड कंटिन्यू वाले जो कॉन्सेप्ट्स थे, वो चेक करना चाहते थे कि अगर यहाँ पे मैं ब्रेक लगा दूं तो क्या होगा, कंटिन्यू लगा दूं तो क्या होगा। वो सब हम्म, क्वेश्चन हो गए थे। उसके बाद उन्होंने डीबीएमएस के क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसक्यूएल एंड नो एसक्यूएल डेटाबेस। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, और सबको, मतलब डेटाबेस में पूछेंगे तो ये तो होगा ही, मतलब हम्म, ऐसा क्वेश्चन था। उसको भी आपको ब्रेक डाउन करके बताना। उसमें भी फर्दर वो पूछ सकते हैं कि भाई हॉरिजॉन्टल स्केलिंग क्या है, वर्टिकल स्केलिंग क्या है। अब जैसे वर्ड्स बोलोगे तो वो फिर इन डेप्थ जाएंगे, तो थोड़ा हम्म, मतलब रख लेना इन डेप्थ नॉलेज। यस, उसके बाद एक क्वेश्चन था कि एक स्ट्रिंग थी, उसकी कैरेक्टर, जो भी कैरेक्टर्स है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी बार वो अकर हो रहा है, हम्म, वो निकाल के लाना था। हम्म, और तो मैंने तो हैश मैप का यूज किया था। हम्म। आप मतलब जैसे अब जो अप्रोच है आप बोल बोल के कर सकते हो। एंड अगर कुछ तो ये नहीं सारी स्ट्राइक हो चीजें रहा है आपको तो कोड नहीं आस्क फॉर करनी थी, 5 मिनट। लाइक या यू जस्ट हैव टू एक्सप्लेन ऑल ऑफ। पेन पेपर पे था। ओके, पेन पेपर पे आपको अप्रोच पूरा समझाना था इसका, राइट? एंड सूडो कोड लिखना था, इन हाँ, शॉर्ट। सुडो कोड लिखना था, ग्रेट, ओके। और लैपटॉप पे नहीं था वो। ओके, तो ये फेस टू फेस था और वहां पे पेन पेपर आपको सारी चीजें उस पर हाँ, समझानी? फेस टू फेस था। ओके, ओके। तो ओवरऑल टेक्निकल ओके। के अंदर, लाइक, एक चीज यहाँ पे मैं समझ पा रहा हूँ जहां तक कि मेक श्योर दैट इफ यू हैव मेंशन्ड एनी प्रोजेक्ट तो आपको उसका इन डेप्थ नॉलेज हो,
और साथ ही में नॉलेज फैंसी, होना हाँ, चाहिए। अगर कोई फैंसी वर्ड यूज कर रहे हो तो मेक श्योर कि ऐसे ही कहीं से गूगल करके और फैंसी वर्ड यूज ना कर दो वहां पे। बिकॉज हो सकता है कि वहां से आपको कोई दूसरा क्वेश्चन पूछ ले, उसके अंदर इन डेप्थ क्वेश्चन आएगा, और अगर आपको उसके बारे में नहीं पता होगा तो फिर आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। तो जैसा भी प्रोजेक्ट उठाओ, मेक श्योर कि उस प्रोजेक्ट के बारे में आपको A to Z सारी इंफॉर्मेशन हो। और जब आप उस प्रोजेक्ट को समझा रहे हो, उस वक्त आप जो जो टर्मिनोलॉजीज यूज कर रहे हैं, तो आप ध्यान रखिए कि आपको उसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि अब इस चीज को समझाओ, इस अप्रोच को समझाओ इसके ऊपर से। तो वो भी आपको समझाना पड़ेगा। सो मेक श्योर कि देखिए, एक बहुत ही अच्छी चीज है कि ये जो फेस टू फेस इंटरव्यूज होते हैं ना, दीज इंटरव्यूज आर इन योर हैंड। सो इफ यू वांट टू टेक इट इन अ डायरेक्शन विच यू वांट, यू कैन टेक दिस इंटरव्यूज। ये आपके हाथ में ही है कि आप किस तरीके से चीजों को बोलते हैं, और इस हिसाब से वो इंटरव्यूअर आपको क्वेश्चंस करेगा। बिकॉज वो भी कोई सोच के नहीं बैठता है कि मैं कौन से क्वेश्चंस आपको पूछूंगा। आधी तो ये कॉन्वर्सेशन ही होती है, और जहां पे आपके दिए हुए आंसर्स पे से ही नए क्वेश्चंस जनरेट होते हैं। सो मेक श्योर कि आप ये एक चीज ध्यान में रखें कि आप जो चीजें आंसर में दे रहे हैं वो चीजें आप ध्यान से समझ के, आपको पता हो वैसी चीजों के बारे में आप बात करें, ताकि उसमें से अगर कोई दूसरा क्वेश्चन आता है तो भी आप उसका आंसर अच्छे से दे सके। राइट नेहा? वन मोर टिप फ्रॉम हम्म। माई साइड, अगर हम्म। नहीं आपको, अगर उन्होंने कुछ एक पूछ लिया, आपको नहीं पता है, हम्म। और या फिर 10% आइडिया है, तो जस्ट थ्रो हम्म। लाइक कि आई डोंट नो अबाउट दिस टॉपिक, बट हम्म। इट कैन बी लाइक दिस। मतलब ये हो सकता है, ये यस। पॉसिबिलिटी है होने की, तो जस्ट यस। गलत भी होगा तो ठीक है, बट उसको शायद पता भी चल जाएगा इंटरव्यूअर को कि हाँ इसको थोड़ा आइडिया है बट इन डेप्थ नॉलेज नहीं है। तो यस। नो आइडिया बोलने से अच्छा है कि कुछ जो आता है उसको फ्रेम अच्छी तरीके से करके बोल। यस। सो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये अगेन दूसरी सो बार ये पॉइंट आ रहा है कि कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कि आप जो कोई भी चीज आपको पता है वो अगर आप समझा रहे हैं, तो यू शुड बी एक्सप्लेनिंग दैट थिंग इन अ वेरी नाइस फॉर्मेट। ओके, इट इज नॉट लाइक नेसेसरी दैट यू शुड हैव टू बी यूजिंग अ लॉट ऑफ बज वर्ड्स और बड़े टेक्निकल वर्ड्स यूज कर दो। सिंपल लैंग्वेज में ही समझाओ, लेकिन जो भी समझाओ ऐसा समझाओ कि वो क्लियर हो, जो वो सुनना चाहता है वही आप उसको अच्छे से समझा रहे हो। सो मेक श्योर कि आप सारी चीजें घुमा फिरा के ना बोलो, एकदम क्लियर वर्ड्स में आप आंसर दे। और ये जो आपका इंटरव्यू हुआ, ये इंग्लिश में हुआ था पूरा इंटरव्यू, या फिर हिंदी में था? हाँ मतलब इंग्लिश में ही था, एंड आई हैव ट्राइड कि 80% मैंने इंग्लिश रखा था, फिर कहीं हम्म। मुझे लगा था कि अब थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझाना है, तो मैंने थोड़े मतलब कर लिया था हिंदी में थोड़ा सा, बट हम्म। इंग्लिश भी आई प्रिफर्ड। लेकिन बट यहाँ पे, बाकी जैसे जिनको मैंने पूछा था, तो अगर आप हिंदी भी यूज करोगे ना, हम्म। तो भी इट्स गुड। मतलब उनको समझ आना चाहिए आपका, आपने जो आपको जो पता है, आपका जो आपके पास जो नॉलेज है, वो आप कम्युनिकेट कर पाने चाहिए। हम्म। इट्स नॉट सो कंपल्सरी इन इंग्लिश फॉर। yes, so language is not a barrier, that is very true, but still like if you are able to speak in English, that is very nice। अगर वो नहीं होता है तो ऐसा नहीं कि फोर्सफुली अपने आप को आप इंग्लिश बोलने पे मजबूर करें कि अगर मैं इंग्लिश नहीं बोलूंगा तो मेरा सिलेक्शन होगा ही नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप वरना मैं फिर क्या होता है, आपका ध्यान पूरा इंग्लिश में चला जाता इंग्लिश में है चला फ्रेम जाता है। करने में, हाँ। इंग्लिश में ही बोलना है, वहां ध्यान चला जाता है। तो इट्स बेटर इफ यू आर कंफर्टेबल इन हिंदी, तो हैज देम टू। ट्रू। ट्रू। और हाँ, दूसरी चीज कि यहाँ पे जितनी भी हम डिस्कशन कर रहे हैं, ये सारी चीजें एक डॉक्यूमेंट में मेंशन होगी। सो डोंट वरी कि भाई ये सारी वेबसाइट के नाम आपको लिखने पड़ेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट की लिंक है, वहां से जाके आप उस डॉक्यूमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। और वहां पे ये सारे रिसोर्सेज जो है उनकी लिंक भी मेंशन कर रखी है, तो वहां से आप जाके उनको विजिट कर सकते हैं। एंड यू कैन रिफर ऑल दोस थिंग्स। सो इफ Rapidops is the company which you are targeting right now, then this podcast is the best advisory platform for all of you। एंड जो चीजें यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं वो सारी चीजें अच्छे से समझिए, उसको इंप्लीमेंट कीजिए, एंड देन देर आर वेरी हाई चांसेस कि आपका इस कंपनी में प्लेसमेंट हो जाएगा। राइट? तो ये आपका टेक्निकल भी आपका क्लियर हो गया नेहा। इसका रिजल्ट कब आया था? मतलब ये आधे घंटे का इंटरव्यू एंड चला, उसके बाद इसका रिजल्ट कब आया? ये आधे घंटे का चला, उसके बाद तुरंत सेकेंड इंटरव्यू हुआ। विद इन 5 मिनट का भी वो नहीं था, उन्होंने जस्ट सेकेंड इंटरव्यू कंडक्ट कराया। ओके। एंड सेकेंड इंटरव्यू में भी फर्स्ट क्वेश्चन वाज पैटर्न। एक हम्म। पैटर्न भी कैसा था कि उन्होंने दिया, बट कुछ पैटर्न नहीं बन रहा था, बस वो चेक कर रहे थे कि ब्रेक कंटिन्यू वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं। अगेन वो हुआ वहां पर, मेनली वेब ऐप डेवलपमेंट के क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए थे, जैसे हम्म। कि रिएक्ट मेंशन था, तो रिएक्ट में पूछा गया था। हम्म। उसमें भी आई हैव यूज्ड द टर्म वर्चुअल डॉम, तो उन्होंने फिर वर्चुअल डॉम पे हम्म। क्वेश्चन किया। देन सीएसएस के विच सीएसएस यू हैव यूज्ड, टेलविंड सीएसएस क्यों यूज कर रहे हो, हम्म। व्हाई नॉट बूटस्ट्रैप एंड ऑल, मतलब ये सब चीजें कि व्हाई डू यू प्रिफर दिस दैट, हम्म। यूज स्टेट हो गया, यूज इफेक्ट हो गया, उसके मतलब वो अगर आप जैसे जैसे बोलते जाओगे, वैसे वैसे वो काउंटर क्वेश्चंस भी सामने आते जाएंगे। और वो बहुत शॉर्ट, काइंड ऑफ 15 मिनट्स का ही इंटरव्यू था वो।
एंड हम्म। ओवरऑल वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड ही उन्होंने पूछा था। ओके तो ग्रेट। सो ये ये चला था। सेकेंड इंटरव्यू में मेनली मतलब यहाँ पे भी वो आपका रेज्यूमे लेके बैठे थे और उसमें से ही क्वेश्चंस आ रहे थे, या फिर कैसे था मतलब इसमें? हाँ, उसमें से ही क्वेश्चंस आ रहे थे। एंड ओके। मेनली मुझे लगता है कि ये कंपनीज लाइक वेब डेवलपर ही लेने आई थी। तो हम्म। मोस्टली क्वेश्चंस अगर आपके रिज्यूमे में कहीं जैसे कि रिएक्ट नेक्स्ट ऐसे मेंशन होगा वेब डेवलपमेंट वाले टर्म्स, तो हम्म। वो आपको उसी रिलेटेड पूछेंगे। इवन ओके। इफ दिस पाइथन और एनी एनी टेक स्टैक यू हम्म। आर वर्किंग, बट वो मुझे लगता है डेवलपर ही लेने आई थी, तो उसी उसी काइंड ऑफ क्वेश्चंस वो लोग पूछ रहे थे। ओके, तो वहां पे कंपनी अपने जो रोल के लिए आई थी उसके स्पेसिफिक क्वेश्चंस ज्यादा थे, राइट? सो मेक श्योर कि आप जो हाँ, कुछ भी स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे थे। रेज्यूमे के अंदर मेंशन कर रहे हैं अपने, सो यू आर वेरी वेल वर्स्ड विथ ऑल दोज टेक्नोलॉजीज, क्योंकि किसी भी कंपनी का कुछ भी फिक्स नहीं होता है कब कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले। लेकिन यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि रैपिडॉप्स का फ्लो किस तरीके से जा रहा था, राइट? सो इट डिपेंड्स अपॉन कि वो किस रोल के लिए हायरिंग करने आए हैं। नेक्स्ट, अब आपका ये जो इंटरव्यू राउंड था वो भी आपका क्लियर हो गया, एंड देन वाज देयर एनी एचआर राउंड? यस। यस, तुरंत ही बोले यू आर गुड एट टेक्निकल स्किल, आई एम हेडिंग फॉर एचआर राउंड, आई एम सेंडिंग फॉर एचआर राउंड। तो फिर एचआर राउंड हुआ। एंड वो भी बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड में, कहीं कुछ गैप नहीं आ रहा है और बहुत फटाफट से जा रही थी प्रोसेस। मतलब एचआर एक राउंड कैबिन से हुआ एंड दूसरे एचआर कैबिन राउंड में ऐसे? मेनली फैमिली बैकग्राउंड। हाँ, बस सेम ऐसा ही हो रहा ओके। था। ओके। एचआर राउंड में इंग्लिश कंपलसरी रखना इज माय सजेशन। हम्म। हिंदी भी बोलोगे तो चलेगा, बट ट्राई टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। हम्म। वहां पर आपको फैमिली बैकग्राउंड पूछ सकते हैं, तो फैमिली बैकग्राउंड हो गया। एंड देन व्हाई डू वांट टू जॉइन रैपिड ऑप्स। तो इसका बहुत एक क्वेश्चन दे सकते हो कि आंसर दे सकते हो इस क्वेश्चन का कि हम्म। खुद की भी आपको ग्रोथ चाहिए, कंपनी की भी ग्रोथ चाहिए, वैसा कुछ अच्छा अच्छे से फ्रेम करके बोल देना। हम्म। हम्म। फिर अगेन आप 5 साल बाद कहाँ देखते हो अपने सेल्फ को, क्यों रैपिड ऑप्स ही ज्वाइन करना है, ऐसे सिंपल से क्वेश्चन थे। कुछ भी मैथमेटिकल या ऐसे कुछ क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे, ओनली जस्ट हम्म। कन्वर्जेशंस हो रही थी, वो सो भी मोस्टली अराउंड टेन जो मिनट्स एचआर चली। राउंड में होता है वही, एचआर राउंड में मोस्टली आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, लेकिन इन एचआर राउंड दे मोस्टली चेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स, और उसके साथ साथ वो थोड़ा बहुत आपके बारे यस। में भी जानने की कोशिश करते हैं। सो डोंट टेक इट लाइटली, आई वुड सजेस्ट, बिकॉज इट इज नॉट समथिंग कि भाई अगर आपने दो टेक्निकल राउंड क्लियर करनी है तो इसका मतलब एचआर तो निकल ही जाएगा, बिकॉज मेनी स्टूडेंट्स डू नॉट गेट सिलेक्टेड इवन आफ्टर गेटिंग इन टू द एचआर राउंड। सो ये चीज आपको ऐसे हल्के में बिल्कुल नहीं लेनी है। ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग, ओके? और अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करो। यू ऑलरेडी हैव अ लॉट ऑफ टाइम। इवन जब नेहा, आपको पता होगा कि आपके टाइम पे लाइक इतने टाइम पहले तो कुछ उतना ज्यादा था भी नहीं कि कहाँ से करे कैसे करे, हाँ, यू नो। नहीं हमने। या हाँ। एग्जैक्टली। यस। तो आपके लिए तो हम यहाँ पे ये लेके भी आ रहे हैं, मतलब इंटरव्यू यहाँ पे आप अगर इस एक वीडियो के देखते हैं तो आपको बहुत ज्यादा हम। चीजें क्लियर हो जाती है कि क्या करना है, राइट? तो वो चीज आपको करनी है। और साथ में देखिए, एप्टीट्यूड के लिए फिर से मैं कहना चाहूंगा कि इंडिया बिक्स इज अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। लाइक इनफैक्ट इन ईच एंड एवरी पॉडकास्ट एवरीवन विल टॉक अबाउट इंडिया बिक्स, बिकॉज इट इज अ स्टैंडर्ड रिसोर्स व्हेन इट कम्स टू द क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एंड वर्बल पार्ट। सो डू विजिट इंडिया बिक्स फॉर दैट। एंड रही बात टेक्निकल की, तो यहाँ पे नेहा ने ऑलरेडी कुछ रिसोर्सेज के बारे में बताया है, सो यू कैन विजिट दोज रिसोर्सेज, एंड द डॉक्यूमेंट इज इन द डिस्क्रिप्शन, सो वहां से आप उसको डिटेल में भी देख सकते हैं, राइट? तो आपका फिर एचआर भी हो गया, और उसके बाद एचआर राउंड खत्म होने के कितने Yes. टाइम बाद आपको रिजल्ट पता लगा और ऑफर लेटर आ गया आपके पास? ऐसा नहीं हुआ था, लाइक वो लोग एचआर के बाद तुरंत ही एफओ लेटर हैंड ओवर कर रहे थे। तो ओके। वहीं पे? 55 जनों का। हाँ। हाँ, वहीं पर ही 55 जनों का इंटरव्यू के बाद कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा था, जैसे जैसे उनको लग रहा था तो वैसे उसको वैसे दे ऑफर दिया? लेटर दे रहे थे। तो यहाँ ओके। पर एक आपके पास एडवांटेज है कि एप्टीट्यूड में अच्छा स्कोर है, आप हम्म। टॉप में आ रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो एडवांटेज आएगा आपको कि ऑफर हम्म। लेटर दे दे दिया, और मतलब 55 का कंप्लीट होने के बाद वेट नहीं करना पड़ा, तुरंत ही दे हैव गिवन ऑफर लेटर। ग्रेट ग्रेट। तो ऑफर लेटर आके आने के बाद तो आप मतलब एकदम रिलीव्ड फील कर रहे होंगे कि हाश यस। हो गया ऐसे। अच्छा, तो एंड देन ये ओके। प्रोसेस के बाद देन यू गॉट ऑफर लेटर। ग्रेट ग्रेट। और उसके बाद लाइक यू आर ऑल्सो डूइंग इंटर्नशिप इन दैट कंपनी राइट नाउ, सो मेनी स्टूडेंट्स माइट बी थिंकिंग इन देयर माइंड कि भाई यस। हाउ डज इट फील टू वर्क इन रैपिड ऑप्स? सो यू कैन जस्ट शेयर द ओवरव्यू ऑफ हाउ योर जर्नी सो फार इन रैपिड ऑप्स, की आपका एक्सपीरियंस अब तक कैसा है? अभी तक काफी चिल, मतलब चिल है, और बहुत सारी चीजें हैं जो सीख रहे हैं अभी हम। हम्म। तो
लाइक मैनी कंपनीज में क्या होता है कि वेरी स्ट्रिक्ट है कि 8 आवर्स 9 आवर्स यू हैव टू जस्ट सिट एंड वर्क। हम्म। यहाँ पर है थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी, कुछ नहीं समझ आ रहा है वी कैन जस्ट आस्क आवर सीनियर्स हम्म। कि ये नहीं हो रहा है कैसे करना है, रिव्यूज होते हैं रेगुलरली। हम्म। एंड कल्चर वाइज काफी सही कंपनी है, नो स्ट्रिक्ट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, एवरीबडी इज देयर टू सपोर्ट यू। हम्म। ग्रेट। और एंड yeah, so that was a very good overview, and any additional tips which you'd like to share? ना मतलब ऐसे तो कुछ है नहीं हम्म। यानी, बट एक है कि जो भी फेलियर्स आ रहा है, जैसे कि सिलेक्शन नहीं हो रहा है, एप्टीट्यूड एप्टीट्यूड क्लियर नहीं हो रहा है, मेरे केस में ऐसा हुआ था। एक कंपनी आई, एप्टीट्यूड नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो ज्यादा सोचो मत। ऐसे हम्म। मतलब आपने किया है प्रिपेयर्ड, जस्ट काम योर सेल्फ एंड डू, हो हम्म। जाएगा। मतलब ऐसे ज्यादा स्ट्रेस करने की जरूरत नहीं है उस चीजों को। राइट। एंड इंटरव्यू में भी कहीं पर ऐसा होता है कि आप नर्वस हो जाते हो, आपको पता है, जैसे कि मुझे पूछा था क्विक शॉट के बारे में, आई नो हम्म। क्विक शॉट, बट हम्म। कहीं आता है कि आपके सामने क्वेश्चंस आते हैं, आप तुरंत नहीं कर पाते, तो आस्क फॉर 2 मिनट्स, लाइक 2 मिनट्स एग्जाम्पल सोचो, फ्रेम करके रखो कि ऐसा एग्जाम्पल है, ये अप्रोच लेनी है, ड्राई रन करो, जैसे क्लीन कोड दिखा वहां पर, इवन इन पेन पेपर ऑल्सो। हम्म। तो ये सारी टिप्स है। और मेरे ख्याल से काफी स्टूडेंट्स को ये भी मतलब अभी इशू हो रहा होगा कि आता तो सब कुछ है, लेकिन इंटरव्यू में जब आंसर देने की बारी आती है तो वो सही से दे नहीं पाते हैं। तो उसके लिए आपने कोई स्पेसिफिकली प्रैक्टिस की थी, लाइक बिफोर द प्लेसमेंट सीजन बिगेन? आपने कुछ मतलब खुद प्रिपरेशन करने के लिए कि किस तरीके से आप इंटरव्यू में आंसर्स देंगे और ये सारी चीजें आपने उसके लिए कोई अलग से आपने प्रिपरेशन की थी? ट्राई टू एक्सप्लेन योर सेल्फ, लाइक कोई भी डीएसए का क्वेश्चन कर रहे हो तो ड्राई रन करो अच्छी तरीके से कि ये स्टेप इसीलिए लिया, ये इसका एज केस होगा, यहाँ से हम ऐसे करेंगे, तो खुद को ही समझाना है आपको। और ये मैंने हम्म। बहुत पहले से ही किया था कि खुद से ड्राई रन करना है। या फिर कोई कॉन्सेप्ट है जो काफी एक्सेप्शनल कॉन्सेप्ट है, तो उसको अपने एक फ्रेंड को समझा दो। हम्म। तो वो चीज आपको, या फिर मतलब शेयर करते रहो उस चीजों को खुद से भी या फ्रेंड से भी, तो आपके दिमाग में वो रहेगा भी। एंड ट्राई टू मतलब एक्सप्लेन थिंग्स अकेले हम्म। अकेले कर लो, मिरर के ओके। सामने कर लो। तो हम्म। एक्सप्लेनेशन इज मतलब ये स्किल आपको आनी चाहिए वेन एवर यू आर इन इंटरव्यू। यस, ट्रू। अटक रहे हो तो भी टाइम लेके प्रोसीड दैट। Great, great. Definitely. So I think we have covered almost everything, and this was the entire experience of Neha of the interview experience at Rapidox. So I hope कि ये यहाँ से आपको काफी सारी चीजें समझने को मिली होगी और काफी सारी चीजें यहाँ से आप जो है वो समझ के इम्प्लीमेंट भी करेंगे। एंड यू ऑल हैव अ लॉट ऑफ टाइम, आई वुड से, बट डोंट टेक दिस टाइम एज द टाइम फॉर लेवरेजिंग ये। लाइकली। हाँ, लाइटली मत लो इसको, मजे मत करो। These are some of the small things which you need to just practice every day. Just take out some time and just keep focusing on the questions. जैसे कि तत्वा सॉफ्ट में भी पैटर्न के क्वेश्चन आए थे, रैपिडोप्स में भी पैटर्न के क्वेश्चन आए, तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि ओके, यहाँ पे ऑन कैंपस प्लेसमेंट्स में पैटर्न के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस आप देखो, अभी से प्रैक्टिस करो, थोड़ा बहुत टाइम निकाल के एसक्यूएल की क्वेरीज भी कर लो। ठीक है, डीबीएमएस में जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स आते हैं वो अच्छे से पढ़ो। फिर उसको मिरर पे प्रैक्टिस कर सकते हो कि अगर आपको पूछे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसक्यूएल एंड नो एसक्यूएल, तो आप उसका आंसर कैसे दोगे? बिकॉज दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चंस विच आर गेटिंग आस्क्ड इनटू द फेस टू फेस इंटरव्यूज। तो ये सारी चीजें करोगे तो यू विल डेफिनेटली क्रैक द इंटरव्यू इवन इन द फर्स्ट कंपनी, पहली कंपनी जो आएगी कैंपस में। अगर आप इन सभी पॉडकास्ट को देख के जा रहे हो तो फिर आराम से क्लियर कर दोगे। तो दैट इज नॉट अ बिग इशू, इट्स ऑल अबाउट द इम्प्लीमेंटेशन। सो टेक एक्शन फ्रॉम टुडे, बिकॉज इट्स नॉट इनफ सिर्फ वीडियो देख लोगे और सो जाओगे, दैट इज नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग फॉर यू। सो यहाँ से चीजों को समझो, हम जो एडवाइस दे रहे हो उसको समझो, एंड देन स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग ऑल दोस थिंग्स, स्टार्ट टेकिंग द एक्शन, एंड दैट इज द ओनली थिंग विच विल टेक यू फार, राइट? So once again, thank you so much, Neha, for joining this podcast. I am really grateful for थैंक यू फॉर this. इनवाइटिंग। Yeah, thank you so much. Thank you so much, and we will meet everyone in the next episode, जहाँ पे हम किसी दूसरे स्टूडेंट के साथ उनका एक्सपीरियंस जानेंगे कि किस तरीके से उनका इंटरव्यू एक्सपीरियंस था. So till then, keep studying. Thank you so much.